तो सपोज करो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रखा है। अब सीन ये है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और प्रोडक्ट्स को चेकआउट करता है और जैसे जैसे वो स्क्रॉल करता जाता है आप नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाते हो। तो लॉजिक ये है कि जैसे ही यूजर स्क्रॉल करेगा आपका इवेंट ट्रिगर होगा और आपका प्रोडक्ट्स लोड करने वाला फंक्शन चल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज यूजर ने 2 सेकंड तक स्क्रॉल किया तो उस 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में आपका इवेंट एटलीस्ट 200 बार ट्रिगर होगा और आपका लोड फंक्शन एटलीस्ट 200 बार चलेगा, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसकी वजह से आपका यूआई स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और यूजर बोलेगा इनकी वेबसाइट से दोबारा तो मैं शॉपिंग नहीं करने वाला। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप यूज करते हो थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो आपके फंक्शन के रन को लिमिट कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके दोस्तों से मिलने जाना है और आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे दोस्तों से मिलने जाना है। आपकी मम्मी ने बोला ठीक है बट 1 घंटे बाद जाना। अब उस 1 घंटे के टाइम इंटरवल में आप चाहे जितनी बार अपनी मम्मी से कहोगे कि आपको दोस्तों से मिलने जाना है, वो आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देंगी और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा आपको परमिशन मिल जाएगी कि अब आप जा सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट थ्रोटलिंग का होता है। थ्रोटलिंग में आप एक टाइम डिले देते हो कि सपोज करो 2 सेकंड के बाद ही वो फंक्शन ट्रिगर होगा। अब उस 2 सेकंड के बीच में यूजर चाहे जितना स्क्रॉल करे, चाहे जितनी बार वो इवेंट फायर हो, बट आपका लॉजिक वाला फंक्शन यानी लोड प्रोडक्ट वाला फंक्शन नहीं चलेगा और जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा आपका एक बार लोड प्रोडक्ट वाला फंक्शन चल जाएगा। अब बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जरूरी तो नहीं है कि यूजर 2 ही सेकंड तक स्क्रॉल करे, हो सकता है वो 4, 5, 6 सेकंड तक स्क्रॉल कर रहा है। तो उस केस में हर 2 सेकंड पे आपका फंक्शन ट्रिगर होगा। 2 सेकंड पे एक बार फंक्शन चलेगा, फिर 4 सेकंड पे एक बार फंक्शन चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को लिमिट कर सकते हो। जहां वो 600 टाइम्स चल रहा था अब वो सिर्फ और सिर्फ 6 टाइम्स चलेगा। अब अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन की मदद से समझे तो मैंने यहाँ पे एक थ्रॉटल फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर मैं अपना एक्चुअल फंक्शन दे रही हूँ, जहाँ पे मेरा लॉजिक लिखा है कि मुझे करना क्या है। यानी अगर इस केस में समझाऊं तो नए प्रोडक्ट्स को लोड करना है एंड साथ में मैंने एक डिले दे रखा है। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया है लास्ट टाइम, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। लास्ट टाइम ये वेरिएबल है जो बताएगा कि लास्ट टाइम किस टाइम पे फंक्शन आपका रन हुआ था। अब मेरे क्लोजर फंक्शन में मैंने अभी का टाइम ले लिया है एंड साथ में मैं चेक कर रही हूँ कि अभी जो टाइम है उसको लास्ट टाइम से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मेरा डिले का टाइम था यानी कि सपोज करो 2 सेकंड, तो क्या वो 2 सेकंड से ज्यादा हो चुका है? अगर यस तो आपका फंक्शन चल जाएगा। ये शो करता है कि लास्ट टाइम आपका फंक्शन में भी 2 सेकंड से पहले रन हुआ था, अब 2 सेकंड का टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब आपका फंक्शन रन हो जाएगा। अब नीचे आते हैं तो लॉग मैसेज मेरा एक्चुअल फंक्शन है जिसमें मैं कंसोल पे मैसेज दे रही हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो इस टाइम पीरियड पे रन हुआ था। एंड उसके बाद मैंने अपने थ्रोटल फंक्शन को कॉल किया, उसमें 2 चीजें प्रोवाइड कर दी, मेरा एक्चुअल फंक्शन और मैं डिले दे रही हूँ 2 सेकंड का यानी 2000 ms का। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि फंक्शन 2 सेकंड के डिले के बाद ही रन होगा, बट मैं फोर्सफुली उसको आधा सेकंड बाद कॉल कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या ये फंक्शन हर आधे सेकंड बाद कॉल होता है या ये 2 सेकंड के बाद ही रन होता है। चलो इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक है, सी पहला रन हुआ है 30 सेकंड्स पे एंड देन 32 पे देन 34 पे, तो यानी कि ये 2 सेकंड्स के डिले के बाद ही रन हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ माई रिक्वेस्ट कि हर आधे सेकंड पे रन हो, ये उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दे रहा है। तो आई होप आपको थ्रोटलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू की तैयारी कर